हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेव्स। सो आज हमने जो है डिस्कस करना है वेव्स का चैप्टर। सो काफ़ी दिनों से जो है बिज़ी थे, कुछ टेस्ट चल रहे थे सिंध में, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। सो इसलिए हमने जो है काफ़ी चैप्टर्स जो है रह गए हैं। ओके, सो हम चाहते हैं कि सारे चैप्टर्स जो हैं करवाएं। ओके, सो काफ़ी सारे चैप्टर्स पहले कर चुके हैं, देन अभी भी काम चल रहा है। सो बायोलॉजी के पोर्शन पे भी काम चल रहा था, उसके सिलेबस पे भी। एंड उसके बाद जो हम बात करें केमिस्ट्री के, तो उस पर भी काफ़ी काम चल रहा था, तो इसलिए हमारे कुछ टाइम लग गया। सो इसलिए काफ़ी चैप्टर्स जो हैं रह गए हैं। सो हमारी यही कोशिश है कि केमिस्ट्री का जो है ये लास्ट चैप्टर है, देन उसके बाद जो है हमारी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद हम जो है सेकंड ईयर ई की फिज़िक्स जो है हमने स्टार्ट करनी है। ओके, सो ये फिज़िक्स का जो है लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का। देन उसके बाद हमने जो है सेकंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करनी है। ओके, सो चलिए, सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में कि ट्रांसवर्स वेव्स और डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम व्हिच लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी। सो ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कैसे मतलब पहचानते हैं। सो उसमें हम देखते हैं कि इसमें वेव्स के ट्रफ्स होते हैं। ट्रांसफर वेव्स की बात करें तो उसमें ट्रफ होते हैं, क्रस्ट होते हैं। ओके, ऐसे ट्रफ होते हैं, क्रस्ट होते हैं, अपर जो होता है ट्रफ होता है, देन हम यहाँ क्रस्ट होता है। सो ऐसे प्रोसेस होता है। देन हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो ऐसे जो है हमारे पास एक वेव्स होती है, ऐसे हमारे पास जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। सो उसमें जो डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, उसकी पोलराइजेशन को हम जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका डी ही है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, नंबर सेकंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज लेस देन एयर, नॉट इक्वल टू एयर, नॉट ग्रेटर देन एयर, नॉट नन ऑफ दिस। सो ओनली स्पीड ऑफ साउंड ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन air. Okay, so in which correct option is A, less than air. Then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। So the velocity of sound in air is not affected by change in moisture constant of content air or not is correct. Then उसके बाद नंबर सेकंड की बात करें, so the temperature of the air is a correct option, not a composition, not atmospheric pressure, not a composition of air. So only in which correct option is B, the temperature of air. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, so number 4 में कह रहे हैं कि the system followed by Newton for the determination of speed of sound in air. So in speed of sound in air जो हमारे पास होता है वो एडियाबैटिक नहीं होता, वो हमारे पास आइसोथर्मल होता है। ओके, सो देन चलते हैं नंबर 5 एमसीक्यूज की तरफ। ओके, ओके, सो नंबर 5 में कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज गिवन बाय। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ऑफ रूम टेम्परेचर इज गिवन बाय द रिलेशन Vt इक्वल टू V नॉट इज इक्वल प्लस 0.61 T। हेयर इज टेम्परेचर इज हमारे पास सेल्सियस में मेजर किया जाता है, नॉट केल्विन, नॉट फ़ारेनहाइट, नॉट एनी वन, सो ओनली इन सेल्सियस। ओके, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, सेल्सियस। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो देखिए द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर टू 2 times इज इट्स वेलोसिटी एट 10। ओके, सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 859 कैलोरी होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन सॉरी इसका हमारे पास 859 जो हमारे पास है वो डिग्री में होता है, नॉट केल्विन, नॉट अदर। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर डायटोमिक गैस। सो लेमडा का जो वैल्यू होता है डायटोमिक गैस में वो हमारे पास कितना होता है 1.29, 1.4, 1.69, 1.73। सो ओनली 1.67 इज अ
करेक्ट ऑप्शन, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, सो जो भी मतलब कि पिछले ईयर से एमसीक्यूज टेस्ट हो चुके हैं। ओके, सो नंबर 8 की बात करें तो टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, टू वेव्स फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है एंड विद द सेम डायरेक्शन में भी, सो उसकी हमने स्टेशनरी वेव्स का नाम रख दिया। नॉट अ इंटरफेरेंस, नॉट अ स्पीड्स, नॉट अ none of these, so only in which correct option is stationary waves। then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, दी 9 की बात करें तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाय 2, देन इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव या बोथ ए एंड बी और बीट। सो हमारे पास पाथ जो होता है लैम्डा बाय 2 का, वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है, इंटरफेरेंस होता है। ओके, नॉट अ कंस्ट्रक्टिव, ओनली डिस्ट्रक्टिव। ओके, लैम्डा बाय 2 में। देन बात करें नेक्स्ट। ओके, नंबर 10 की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीट फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास 10 हर्ट्ज होती है। ओके, नॉट 0, नॉट 20, नॉट 3। सो मैक्सिमम जो हम देख मतलब मीन्स उसके जो हमने वॉइस जो है कानों में बजा सकते हैं वो 20 to 20,000 होता है। ओके, सो 20 से 20,000। सो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बीट्स का हमारे पास 10 हर्ट्ज होता है। ओके, हम मैक्सिमम उसकी हम जो हर्ट्ज की बात करते हैं, तो बीट्स की बात करें तो हम 10 हर्ट्ज की करते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। So two waves of wavelength 2 meter and 2.02 meter respectively moving with the same velocity, वो same velocity में जा रहे हैं। then suppose the produce beats per second, जो हमारे velocity होगी वो हमारे पास 404.0 होगी। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन है सी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो चले में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम। सो इनमें से कौन सी वेव है जो अपनी मीडियम को चेंज नहीं करती। सो उसको हमने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नॉट वेलोसिटी, नॉट वेवलेंथ, नॉट एम्पलीट्यूड, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए फ्रीक्वेंसी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो 13 में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू एंड कंजर्वेटिव एंटी नोड्स, सब जो हमारे पास नोड होता है देन उसके बाद टू कंजर्वेटिव ऐसे नोड्स होते हैं, ऐसे होता है। सो एक नोड होता है, एक एंटी नोड होता है। ओके, या इसकी बात करें तो ये नोड है, देन उसके बाद ये एंटी नोड हो। ओके, सो एक नोड है, एक एंटी नोड है। सो उसमें जो कंजर्वेटिव एंटी नोड होगा वो हमारे पास 1 होगा, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 0, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी 1। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 13 को सॉल्व किया, देन 14 की तरफ चलते हैं। Okay, so tension of stretched string made up 4 times when velocity of waves जो हमारे पास होगी वो become 2 times बढ़ जाएगी। ओके, देन टेंशन जो स्ट्रिंग का वो मेड अप बना है 4 times बढ़ा है, देन वेलोसिटी ऑफ वेव्स की जो होगी वो भी 2 times बढ़ेगी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 15 में की बात है कि स्टेशनरी वेव्स ओनली ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटअप ऑफ मीडियम, दिस फैक्ट इज नोन एज हार्मोनिक्स का होता है फैक्ट्स, देन ऑर्टर्न्स का होता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है, या सुपरपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है। सो इनमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इसका सी ऑप्शन है, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो यहाँ 16 में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स्ड होता है एट द टू एंड पैक्ड फॉर्म होते हैं मिडिल के, देन वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव जो होती है इसकी जनरेट होती है वो हमारे पास 2 मीटर होती है। ओके, नॉट 1 मीटर, नॉट 0.5 मीटर, नॉट 3 मीटर, सो ओनली 2 मीटर्स। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। ओके, सो 17 में कह रहे हैं कि द रेशो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन एंड 1 इन किलोज एज ऑर्गन पाइप इज लेंथ। सो ऑर्गन पाइप की लेंथ कौन सी होगी जब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन होता है, ओपन इंड होती है, एक क्लोज इंड होती है। सो उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 1:1 होगी। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की।
सो 18 में कह रहे हैं कि द रिसोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्व विद द 2 टाइम्स ओके 1/10 एट द स्पीड ऑफ साउंड द रेशियो ऑफ अपीयरेंस इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 10/9 ओके। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ए है 10/9 रेशियो। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो 19 में स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शो रेड शिफ्ट होगा या ब्लू शिफ्ट होगा या बोथ रेड एंड ब्लू शिफ्ट होगा या नन ऑफ दिस होगा। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। ओके देन चलते हैं 20 जो है लास्ट एमसीक्यूज या फिजिक्स की पोर्शन में दिया गया है। ओके सो 20 में कह रहे हैं कि हमारे पास डॉपलर शिफ्ट इज ड्यू टू हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जर्व होता है, रेस्ट पोजीशन ऑफ सोर्स होता है, या सी में कह रहा है कि मोशन ऑफ सोर्स होता है। सो मोशन ऑफ सोर्स इज अ डॉपलर शिफ्ट ओके ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स। ओके सो ये थे कुछ एमसीक्यूज फिजिक्स के रिलेटेड जो भी वेव्स के हिसाब से उसमें से चैप्टर से जो निकाले गए थे एमसीक्यूज जो पिछले सालों में पीएमडीसी जो है करवाते आ रही है। जो भी एमसीक्यूज उसके रिलेटेड आए थे उसके बार बार रिपीटेड हुए हैं, मैंने आज आपको वो करवाया। ओके सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।